तो शॉपिंग तो करते ही हैं आप, कौन नहीं करता है। लेकिन शॉपिंग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है, वरना पैसे तो खर्च होने ही हैं, क्यों ज़्यादा लगे आपका। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि ऑफ़र कौन सा है, किस कार्ड पे छूट मिल रहा है, कोई ओकेजन तो नहीं आ रहा है, कोई त्यौहार तो नहीं आ रहा है, कहीं बिग बिलियन डे तो नहीं शुरू हो रहा है, कोई आपके पास छूट, कोई कार्ड, कोई रिडीम पॉइंट तो नहीं हो रहा है। तब आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, तब आप शॉपिंग कीजिए, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा। अन्यथा गर्मी हो रही है और चले गए किसी मॉल में देखने, घूमने चले गए, एसी का हवा खाना चले गए, तो आप तो गए थे घूमने, फिर उधर से 5,000 की शॉपिंग करके चले आ जाते हैं, फिर कहते हैं भाई माइनस में चला गया। ये सब व्यक्तिगत अनुभव है हमारे, हमने बहुत देखा है, बहुत सुना है और खुद भी झेला है, तभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ये आपके साथ अक्सर होता है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं, आपको केवल बहकावे में रखा जाता है, आपका केवल पैसा जाता है इसमें और आपका कभी ध्यान नहीं जाता। इम्पल्स परचेजिंग क्या होता है, आपने सुना है कभी? सुना तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बीता जरूर है, आप इससे गो थ्रू जरूर हुए हैं। बताता हूँ कैसे। तो मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए, लेने गए थे एक शर्ट, उधर से एक शर्ट, 2 पैंट, एक जीन्स, सॉक्स, हैंकी और पता नहीं क्या क्या लेके चले आते हैं। प्लान बना के गए थे एक शर्ट का कि 1000-1500 को मिल जाएगी, उधर से 5-6 हज़ार की शॉपिंग करके चले आते हैं। छोटे छोटे सामान रख देते हैं, गिफ्ट रख देते हैं, जिससे ये बताते हैं कि क्या सर आप लेना चाहेंगे, और आप ज़बरदस्ती फिर खरीद लेते हैं। और जैसे वो कहते हैं, आप सोचते हैं कि यार परफ्यूम तो काम लगेगा ही, तो आप 1-2 और ख़रीद लेते हैं। तो सोचिए आप एक शर्ट लेने गए थे और आपका 6,000 का बिल बन गया, तो इसको इम्पल्स परचेजिंग कहते हैं। नहीं समझ में आया? मान लीजिए आप किराने की दुकान पे गए, आपको 10 सामान लेना था, लेकिन आप 25 सामान लेके चले आए। आप गए थे आटा, चावल, दाल ये सब लाने, उधर से नमकीन, बिस्कुट और पता नहीं क्या क्या लेके चले आए, लगभग 25 सामान हो गया। बजट था 1000 रुपये का, आप उधर से 2500 का सामान ले आए। तो इसको इम्पल्स परचेजिंग कहते हैं, जिसे हम बिना प्लानिंग के खरीद लेते हैं। ये अक्सर हमारे साथ होता ही होता है, और ये हमारे साइकोलॉजी के साथ होता है कि मॉल में गए, वो बता देंगे ये ऑफ़र चल रहा है सर, ये ऑफ़र चल रहा है, प्लीज़ इसको ले लीजिए, आपको इतने का फ़ायदा होगा। फिर कूपन दे देंगे, कूपन को फिर 1 हफ्ते बाद आप रिडीम कराने आइए। तो ये सब होता है, इसको पहले आप कहीं लिख लीजिए, अन्यथा आपका पूरा जीवन बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप घर का सामान लेने गए थे, आटा, चावल, चीनी, दाल, उधर से मैगी, चाउमीन, चॉकलेट, शैम्पू, टॉफ़ी, पता नहीं क्या क्या लेके चले आते हैं। होता है ना, ये सबके साथ होता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरीके से इसको डील करता हूँ। जैसे हमारे आसपास कोई दुकान है, कोई ग्रॉसरी की शॉप है, तो उनका नंबर ले लिया, उनको व्हाट्सएप कर दिया कि भैया इतना सामान है, इसको पहुँचा दीजिएगा। हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा लगा लें, लेकिन अब मान लीजिए 1000 का सामान लेने गए थे, आप 2500 का ले आएँ, और ऐसे क्या होगा, 1000 रुपये का सामान लेने गए थे, आप वो 1100 ले सकते हैं, 1200 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप जाएंगे ही नहीं तो आप फालतू का आप खर्चा बच जाएगा, वरना कुछ ना कुछ लेके जरूर आएंगे। और दूसरी बात, पेमेंट हमेशा कैश करो या फिर डेबिट कार्ड करो। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड करते हैं कि कुछ भी लेने चले गए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, फिर जैसे महीने का 5 तारीख होता है, 15 तारीख होता है, जब भी उसका बिल आने लगता है, फिर इधर उधर से दौड़ने लगते हैं कि कैसे इसको पूरा किया जाए। ऐसे हमारे जानने में बहुत लोग थे जो बहुत कर्जा हो चुके हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड आपको रखना ही नहीं चाहिए। अब मेरे पास था, कैसे ले लिया, जैसे आसपास का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आपके साथ रह रहा है, किसी को आप देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, अक्सर लोग कहा करते थे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जीवन क्या है, तो इसी चक्कर में हमने भी ले लिया, वो भी एक्सिस बैंक का। अब भाई साहब आए दिन उस पर कुछ ना कुछ पैसा ही काटा करते हैं, कहीं 200 कट गया, कहीं 500 कट गया। अब एक चाय पीने गए थे, एक पेमेंट किया तो 500 करके 4 बार काट लिया। अब एक 10 रुपये की चाय अब एक चाय हमें 2010 रुपये की पड़ी। बस उसी दिन भैया एक्सिस बैंक वालों का खाता ही बंद करवा दिया। इतना ज़्यादा फालतू का चार्ज काटते हैं और उन्होंने बहुत बदतमीजी की। और जगहों का तो नहीं बता सकता, लेकिन भिनगा में जो ब्रांच है वहाँ पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या ही बताएं। हमारे पापा ने खुलवाया, हमने खुलवाया और बहुत लोगों का मैंने खुलवाया। पहले तो उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड ऑफर चल रहा है और आप ले लीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं कटेगा। फिर उसके कुछ ही दिन बाद 599 रुपये अपने आप कट गए।
हमने उनसे शिकायत की, उन्होंने कहा कि इसका चार्ज पड़ता है। हमने कहा बताना तो चाहिए, उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद जब नहीं जमा हुआ साथ साथ उसका लेट पेमेंट भी कट गया, लगभग 1000-1200 रुपये उन्होंने काट लिए। और फालतू का आए दिन 200 रुपये 100 रुपये कुछ ना कुछ काटा ही करते हैं ये लोग। तो इसीलिए सबसे पहली बात कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करा दिया, जिसका मुझे बहुत कम ही ब्याज मिलता है। तो सबसे पहली बात, क्रेडिट कार्ड रखिए ही मत। आपको कैश देना है और डेबिट कार्ड रखिए। उससे क्या होगा, जब आप कैश देंगे तो मान लीजिए आप यूपीआई करते हैं या क्रेडिट कार्ड करते हैं, तो ये बाद में पता चलता है कि भाई यहाँ पेमेंट कर दिया, वहाँ पेमेंट कर दिया, यहाँ पेमेंट कर दिया, लाओ स्कैन कर दे, यहाँ पेमेंट कर दिया। ऐसे आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब कैश देंगे, आपके जेब से बार बार जाएगा, तो आपको थोड़ा दुख होगा, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा, वरना ऐसे पता ही नहीं चलता है और महीने के अंत तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आज के जीवन में आपके पास ये होना चाहिए कि ना आप किसी का उधार हो, ना EMI हो, ना किसी का बाकी हो, ना आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, ना आपका कोई लोन चले। तभी आपका जीवन सुंदर और सुखद होगा, बहुत शांत होगा।